हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आई हूं और यह समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 39 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप इस एग्जाम में एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय तांबा मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सोना, शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में कौन सा जो है कच्चा पदार्थ है? तो कौन सा है? एडिपिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है कि मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना जो है क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 5 में है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? जमने लगता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 8 में है कि पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभरने के काम आता है। तो क्या काम आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और भारी जल जो होता है का सूत्र क्या होता है? D2O। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। जब नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है भारी जल का। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 9 में एक निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो कौन सा तत्व जो है रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन आपके 10 में है कि सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व जो है वह कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे हल्का तत्व की बात करें तो वह हाइड्रोजन है और सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 11 में है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है कौन से अम्ल में घुल जाता है? कौन से अम्ल में घुलता है सोना? सोना जो है आपका अम्ल राज में घूमता है। किसमें? अम्ल राज में सोना घुल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 में है आपका कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में जो क्या प्रयुक्त होता है?
लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो ल्यूसाइट है बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है? यह जो है एसिटिलीन से बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा है? माल्टेज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 में। क्वेश्चन आपके 15 में है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ? वह है टेट्राएथिल लेड। क्या है? टेट्राएथिल लेड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन डी में है आपका डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपका शुष्क धुलाई के काम में आता है, तो शुष्क धुलाई के काम में कौन आता है? बेंजीन आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 में। क्वेश्चन नंबर आपके 17 में है कि दवा बनाने के काम में आता है, तो दवा बनाने के काम में कौन आता है? तो बेंजोइक अम्ल आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बेंजोइक अम्ल जो होता है, यह जो शराब होता है, शराब को सड़ने से बचाने के काम में भी बेंजोइक अम्ल आता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 18 में है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं, तो कौन से तत्व के यौगिक होते हैं? कार्बन के यौगिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन सबसे वायुमंडल में पाए जाने वाले अधिक मात्रा में गैस है नाइट्रोजन। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है, और हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 19 में कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन में आपके 20 में है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो नीला स्याही जो बनाते हैं हम लोग उसमें जो है किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन में आपके 21 में है कि रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं, तो किससे तैयार किए जाते हैं? या सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन में आपके 22 में है कि नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार जो है कितना है? 10 पर पावर -15 मीटर है नाभिक का आकार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट हुई है, तो यहाँ पे 10 पर -15 पावर या 10 पर पावर -15 जो है मीटर नाभिक का आकार है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है। 23 में आपका निम्न में अस्थायी कण है, तो निम्न में जो है कौन जो है अस्थायी कण है? तो वह जो है न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किए हैं? चैडविक ने। इसको हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता कौन है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो है इससे पहले भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? ईट पर नाच। इस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ईट का इससे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने किया है। ना पर प से आपका प्रोटॉन हो गया, जिसका खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने। और नौ से आपका न्यूट्रॉन हो गया, और जिसका खोज किसने किया है? चैडविक ने किया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लिए। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है कैसा कण होता है? यह जो होता है आवेशहीन होता है। और एक होता है पॉजिट्रॉन।
जो कि एक धनावेशित कण ही होता है, जिसका खोज जो किया है किसने किया है, एंडरसन ने किया है और 1932 में किया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन आपके 24 में है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 25 में है कि किस विटामिन के जल विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो कौन से विटामिन का जो है जल विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो जो है वह B12 का होता है। किसका, विटामिन B12 का होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B12 हो जाएगा कि B12 का जो जल विलयन जो होता है कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। और B12 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, साइनोकोबालामीन है। क्या है, साइनोकोबालामीन है। और B2 का जो रासायनिक नाम है क्या है, राइबोफ्लेविन है। और विटामिन बी का थायमिन है रासायनिक नाम। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, उसके बाद विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, फिलाक्विनोन है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 26 में है कि सबसे हल्के धातु हैं। तो सबसे हल्के धातु कौन से हैं, लिथियम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिथियम जो है सबसे हल्के धातु है। और ओस्मियम जो है क्या है, सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम है। यदि हम लोग गैस या तत्व की बात करें तो सबसे हल्की गैस या तत्व जो है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। और सबसे भारी गैस जो है कौन सा है, रेडॉन है। लेकिन धातु की बात करें तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 27 में है कि वसा विलय होते हैं। तो किसमें होते हैं वसा विलय, कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलय होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम लोग किसमें करती हैं, तो बिजली से जो आग लगती है तो उसको बुझाने में हम लोग जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 28 में है कि एस्पिरिन बनाई जाती है। तो एस्पिरिन जो है किससे बनाई जाती है, थैलिक अम्ल से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन में आपके 29 में है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल होता है जो किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 30 में है कि सबसे भारी धातु है तो कौन सा है, ओस्मियम है। इससे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट होगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 31 में है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता थे वह कौन थे, तो बॉक्समैन थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता बॉक्समैन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एडवर्ड जेनर ये किसकी खोज की है, तो चेचक के टीके की जो खोज की है किसने की है, एडवर्ड जेनर ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यह पेनिसिलिन की खोज किए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और चैडविक जो है किसकी खोज किए हैं, न्यूट्रॉन की खोज किए हैं। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 32 में है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरीन द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन 33 की ओर। क्वेश्चन आपका कि सबसे अधिक विद्युत ऋण्य तत्व है, कौन सा तत्व है, तो
फ्लोरीन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। और ऑप्शन सी में आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की भूप्रकृति पर पाया जाने वाला सर्वोत्तम गैस है, या इसको दूसरे रूप में कहें तो ऑक्सीजन गैस जो है पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन गैस। तो क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन आपके 34 में है। 34 में आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? पूना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लखनऊ में जो है राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, और राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। और देहरादून में है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो औषधि और वन, औषधि की बात करें तो वो लखनऊ में है, और वन की बात करें तो देहरादून में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन और आपके 35 में है कि फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रीऑन का जो रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 36 में है कि टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है? टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 37 में है कि संश्लेषित रेशा है। तो किस तरह का यह रेशा है? तो यह जो है आपका रेयॉन का रेशा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रेयॉन किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 38 में कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग कांच पर जो लिखते हैं तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट नोट लिस्ट है। तो 39 में आपका है कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो कौन सी विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और जैसे कि वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन, उसके बाद निक्षेपण, संघनन, तो इस सभी के बारे में अभी यदि आप क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप इसको जो है प्लेलिस्ट में जा कर के केमिस्ट्री में आप इसको देख सकते हैं और सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 39 क्वेश्चन थे। इन सारे को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस किए और समझे भी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।